बार क्या उम्मीदें हैं विद्यार्थी मित्रों को? देखिए, सबसे पहले सुनीता मैं आपको वो दृश्य दिखा देता हूँ। शाम के तकरीबन 7 बजने को आए हैं। ये वो विद्यार्थी मित्र हैं जो पूरे प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर सरकार की तरफ एक आस लगाए अपने जो घर है उनको छोड़कर आए हैं। तकरीबन शाम के 7 बजने को आए हैं और दोपहर के 12 बजे से ये लोग यहीं पर जमे हुए हैं। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ कि आगे क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है। पुलिस का एक बड़ा जाब्ता है मौजूद है, सरकार से बातचीत भी की जा चुकी है। दूसरे दौर की जो बातचीत है उसकी भी बातें सामने आ रही है। तमाम चीजों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ अब आगे का रुख रहेगा, क्योंकि सरकार आपकी लग नहीं रहा कि सुनती हुई दिखाई देगी। देखिए, अब हमारे पास कोई और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पिछले 6 महीने से जो बातें रखनी थी हमने सारी बातें सरकार के सामने रख दी, और जो सरकार को रखनी थी वो सारी बातें सरकार ने रख दी। अब यहाँ परिस्थिति ऐसी आकर खड़ी हो गई कि मरता क्या नहीं करता। हम वैसे भी तिल तिल मर रहे हैं, हमारा पेट खाली है, हम हमारे घर परिवार वालों को और बीवी बच्चों का पेट का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इस सरकार ने जिस तरीके से धोखाधड़ी और जो छलावा हमारे साथ किया है, ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है। और अब हम यहाँ से जाएंगे तब भी हम रोड पर हैं और अभी भी हम रोड पर हैं। पुलिस आपको यहाँ से बिल्कुल हटाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। सरकार बातचीत की हो, कोई ऐसा मन नहीं लग रहा सरकार की अब आगे की बातचीत करना चाहती है। अब आगे का रुख क्या रहेगा? पुलिस यहाँ से आपको हटाती है और सरकार बातचीत करना नहीं चाहती है। हम तो चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे और प्रशासन के माध्यम से हमारे कोई बातचीत का कोई रास्ता तैयार हो। यदि उसके बावजूद ये प्रशासन चाहता है कि हमें बलपूर्वक यहाँ से हटाए तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु हम बिना कुछ लिए यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। एक और इस धरने का चेहरा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है दोहरी। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ पीछे वो छोड़ के आई हैं। क्या लगता है कि सरकार सुनने को आपको राजी नहीं है? घर परिवार पीछे छोड़ के आई है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, आप एक घर की बहू हैं, बेटी हैं, माँ हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां पीछे छोड़ के आई हैं? और अब सरकार अगर आपकी नहीं सुनती है, प्रदेश जो सूबा है, सूबे की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, लगता है कुछ आपकी इच्छाएं हैं, उनसे कुछ लग रहा है, आस लगा के बैठी हैं? जी सर, हम तो 7 साल से आस लगा के बैठे हैं, क्योंकि हमें वसुंधरा जी ने लगाया था। 5 साल में हमारा शोषण कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन आज हम यही आस लगा के बैठे हैं कि माननीय वसुंधरा जी जरूर हमसे बात करेंगी। और अगर आप बोल रहे हो कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, तो हम अगर गवर्नमेंट हम पे कुछ गलत करना चाहती है तो हम ये तो है नहीं, घर पे जाके क्या करेंगे? वैसे हम बेरोजगार हैं और यहाँ पे जितने भाई आए हैं उनके पीछे तो हम बहनें आई हैं, तो अगर उनको नहीं मिल रहा तो हमें फिर घर पे जाके क्या मिलना है? आज हम ये नहीं बोल रहे कि हमें पैसा दो, हमें बड़ी सर्विस दो। जो हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, जो हमारी इज्जत की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है, उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट ये बोलती है हम 15 लाख नौकरी देंगे, उसमें से वो 25,000 3 महीने में अगर किसी को हटाती है, तो ये तो गवर्नमेंट की नाइंसाफी हमें शुरू से ही दिख रही है। लेकिन फिर भी हम उन पे यही चाहते हैं कि मैं खुद एक महिला हूँ, माननीय वसुंधरा जी एक महिला है, तो हमारे तो ये बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम उनका पैर पकड़ ये बोलते हैं कि तो लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। तो ये तमाम विद्यार्थी मित्रों का दर्द है, पिछले कई महीने से इसी दर्द को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीके अपना चुके हैं, कई तरीकों से प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार फिर से उनका गुस्सा फूटा है। अब कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से ही प्रदर्शन करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों को सरकार मान नहीं लेती। मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत का उन्होंने अपील की थी, बातचीत करवाने की, और कहीं ना कहीं पहल इस ओर दिख भी रही है, क्योंकि जो बातचीत हुई थी आज, पहले दौर की भी वार्ता हुई थी, खुद सरकार की तरफ से ही पहल की गई थी। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जी मरुधर के जरिए ही ये पहल की थी। पहले दौर की तो वार्ता विफल रही है। अब जब सीएमओ के अधिकारी बातचीत करेंगे तो उम्मीद है इन विद्यार्थी मित्रों को भी कि इनकी आवाज सुनी जाएगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से